कनेक्ट होकर टिश्यू फॉर्म करते हैं। बहुत सारे टिश्यूज़ मिलके ऑर्गन बनते हैं। आज हम सिर्फ टिश्यूज़ करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा सबसे पहला टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यूज़, ना कि सेल्स। देखो, प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स अलग थे तो ऑब्वियसली उन्हीं से टिश्यूज़ बने हैं, तो वो भी अलग हैं। तो उनका डिफरेंस क्या है? सबसे पहले देखो, प्लांट्स खड़े हैं, क्या हम इतनी देर खड़े रह सकते हैं? नहीं, ऑब्वियसली। तो इसलिए सबसे पहला पॉइंट बनेगा डिफरेंस का कि प्लांट टिश्यूज़ को खड़े रहना, मतलब प्लांट्स को खड़े रहना होता है, तो वो टिश्यूज़ उनको खड़ा रखते हैं, स्टेशनरी रखते हैं, जो कि डेड होते हैं। और वहीं हमने चलना होता है तो हमारे टिश्यूज़ लिविंग होते हैं। अब ना ही चलना, ना ही कोई भी काम करना, ना तो मेंटेनेंस एनर्जी भी लो चाहिए और वहीं हमें हाई चाहिए। तो सेकंड पॉइंट बनेगा कि प्लांट टिश्यूज़ को लो मेंटेनेंस एनर्जी चाहिए एंड वी नीड हाई मेंटेनेंस एनर्जी। जैसे कि कार्स जो चलती हैं उन्हें मेंटेनेंस चाहिए, जो नहीं चलती उन्हें नहीं। अब प्लांट टिश्यूज़ दो तरह के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। सबसे पहले करते हैं मेरिस्टेमेटिक। तीन तरह की स्टेम, मतलब तीन तरह के हिस्सों में डिवाइडेड होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सबसे पहले एपिकल मेरिस्टेम, फिर लेटरल, फिर इंटरकैलरी। एपिकल सबसे ऊपर प्रेजेंट है, प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इलोंगेशन करती है रूट्स एंड स्टेम्स की। इंटरकैलरी इंटरनोड्स में, इंटरनल्स में प्रेजेंट है, रिस्पॉन्सिबल है लेंथ ऑफ इंटरनोड को इंक्रीज़ करने के लिए। एंड जब ग्रास काट देते हैं तो रीग्रोथ के लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल है। गिर्थ इंक्रीज़ करती है लेटरल स्टेम, बाक बनाती है, सेकेंडरी ग्रोथ करती है लेटरल मेरिस्टेम, जहाँ की एपिकल प्राइमरी करती है, और लेटरल मेरिस्टेम मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। अब बढ़ते हैं अपने एक क्वेश्चन पे कि एक छोटी सी सीड हमारे घर से भी बड़ा पेड़ कैसे बन जाता है। तो हम स्टोरी की फॉर्म में अब करने वाले हैं ये पूरी ग्रोथ का प्रोसेस, जिससे कि हमें सारे टिश्यूज़ क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले बढ़ते हैं सेल डिवीज़न की तरफ, क्योंकि इसी से तो होता है ये सब कुछ। सबसे पहले होता क्या है, हमने अपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि हमें सेल के लिए राइट कंडीशंस चाहिए, जैसे कि बीच की, मतलब सेल के अंदर की एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाती हैं। एंजाइम्स कैसी दिखते हैं ये भी देख लो, ऐसे दिखते हैं एंजाइम्स जो कि एक्टिवेटेड हैं। अब क्या होता है कि सीड के अंदर सेल्स कॉन्टीन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं। माइटोसिस हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, उसके प्रोसेस से अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि कैसे कैसे ये डिवीज़न होता है, कैसे आगे की चीज़ें होती हैं। सो टू बी कंटिन्यूड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज़ मी हिमांशी फ्रॉम M Vinay Academy.